नसरुल्लाह में कब्र में कूद जा करके वो मुझसे उससे क्या मतलब। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने, न लड़की का ना उसका। अरे मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रहे साहब। क्यों मैं क्या उसका बाप हूँ क्या? बड़े कुआं में गिर पड़े जा करके, कहीं खाई खंदा कुछ भी तो मिलेगा, वहीं मर जाए दोनों। देश में हमारी खुशियां मनाएंगे हमारे देश वाले, मुझे क्या लेना देना। तू तो मर गई उसी दिन जिस दिन तू यहाँ से चली गई। नहीं साहब, मैं बात करना भी नहीं चाहता हूँ और बात करने से कोई लाभ भी नहीं है। दूसरी बच्चियों से, किसी परिवार में बच्चे से, किसी से नहीं, बच्चों से भी कोई बातचीत नहीं कर रहे। बच्चे सारे नफरत कर रहे हैं हमारे। वो सब बच्चे यही कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे को नहीं आना चाहिए। नहीं, ऐसे बच्चों को हम, जो दहलीज जिसने पार कर दी। मैं भी इस सम्मानित देश में रहता हूँ, तो मेरा भी कोई ईमान है, सम्मान है हमारा भी, वो भी लड़की के प्रति। तो भारतवर्ष की सम्मान को ठेस लगी है। मैं सब भारतवासियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एक बदनसीब बाप हूँ उस बेटी का। मेरी बस यही गलती है। यदि इस गलती की सज़ा अगर शायद कुछ है तो मैं उस सज़ा को भी उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए कि मेरा कोई दोष नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मैंने सबसे बोल दिया कि मेरी जांच कर सकते हैं। अगर मैं दोषी हूँ तो खुलेआम बोल दिया। आपका एक वीडियो था वायरल, आप उसको वॉइस कॉल कर रहे थे, बात करो। वो बातचीत हुई है, वो उसने हरी झंडी दिखा दी। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने साफ बोल दिया तू हमारे परिवार के लिए मर गई, तो उसने साफ कह दिया अब मेरे से बात मत करना, खत्म बात। मैं संपर्क भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सामना भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार शक्ल से नफरत करता है। जी साहब, मैं आज तक के माध्यम से इस बातों को बोल रहा हूँ। यदि वो लड़की सुन रही हो तो सुन सके, देख रही हो तो देख ले कि उसका जन्म देने वाला बाप, मतलब जन्म देने वाला ईश्वर है। मैं तो एक पालनहारा था। तूने मुझे अपनी माँ को क्या दुख दिया है। यदि तू बेटा सुख नहीं दे सकती थी तो दुख क्यों दिया। यदि तुझे दुख ही देना था मुझे इस प्रकार का, एक बार मुझे बुला करके प्रेम से मुझे भोजन खिलाती, उसी भोजन में जहर डाल देती, मैं सो जाता। मैं मरने से पहले मैं नहीं बोलता कि मैंने कहाँ खाना खाया था। जी, कितना अच्छा होता है। उसके बाद तू पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी चली जाती, पाकिस्तान छोड़ के। और जो तू पाकिस्तान ही गई है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ा भी, मेरा अगर खून है तो मेरा खून चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है बच्ची तूने गलत किया है, बेटी तूने गलत किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बेटी तूने गलत किया है, और ऐसा गलत किया है कि पूरे देश को कलंकित किया है तूने। अगर फिर भी वो सामने आ जाती है वापस यहाँ पे? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता। मैंने तो खुशी मना ली जिस दिन तेरे पता चल गया कि तूने निकाह कर लिया है, तूने धर्म बदल दिया। मैं तो उसी दिन खुशी मनाई कि आज मैंने अपनी पत्नी से ही बोल दिया कि आज इस लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है। ऐसी लड़की के लिए रोना नहीं है, खुशी मनाइए। मैंने अपनी पत्नी से यही कहा, खुशी के गीत गाइए, क्योंकि हमारे मन से, हमारे परिवार से, हमारे देश से दूर जाकर के मर गई है वो। अब मैं कामना यही करूंगा कि कभी सामने ना आए। मैं और मेरा परिवार उसे देखना नहीं चाहता है। उसके बच्चों का सवाल रहा है, वो दो बच्चे मेरे आंखों के दो तारे हैं। अगर मेरे से कोई उन बच्चों को छीनेगा, मैं सरकार से ही गुजारिश करता हूँ आज तक चैनल से कि वो दोनों बच्चे मेरे से ना लिए जाएं, वो मुझे दिए जाएं बच्चे। क्योंकि अगर उन्होंने उनमें से एक भी बच्चे को अगर छीन लिया तो वो मुझे एक कांडा करके चला जाएगा। और दोनों बच्चों को छीन लिया मुझसे तो मुझे अंधा कर दिया जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, वो बच्चों को, जो एक जगह का नहीं हो सका वो भारत का, वो बच्चों का क्या होगा। ये बात सभी समझते हैं। इस चीज़ को हमें समझाने की आवश्यकता क्या है। जो माँ अपने बेटी की नहीं होगी
औलाद की नहीं हुई, उन बच्चों का क्या परवरिश होगी, क्या लाइफ होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों का लाइफ बर्बाद हो और वो देश देश में भटकते फिरें। आप सारे देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। ऐसा बन गया है कि लोग भूल नहीं पाएंगे इस सब्जेक्ट का, क्योंकि एक आई लड़की एक गई लड़की एक इस तरीके से एक विषय बन गया। भाई उधर के लोगों को ईमानदारी से उस लड़की को सामना कराना चाहिए, हमारे भारत के लोगों से मीडिया से बात कराना चाहिए। उनके कुछ सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब सीधे सीधे देना चाहिए। जैसे कि मैं लड़की का बाप हूँ, मेरे साथ में जुड़ते हैं तो मैं जुड़ जाता हूँ, उधर के लोग अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनको जवाब दूंगा जरूर, अगर ऐसा होगा तो। ठीक है कि नहीं। हालांकि मैं एक बार जुड़ा था लव लाइव में, 2 बार जुड़ गया हूँ, पर उन्होंने मेरे से कोई सवाल नहीं किया। मैंने ही बल्कि उनसे सवाल किया, शराफत अली जी से। आपकी बात नहीं हो पा रही? जी जी जी, बात हो रही थी मेरी लाइव में, पर मैंने उनसे ये कहा है कि आप सच्चाई बता दीजिए, क्या बच्चे ने धर्म परिवर्तन किया, क्या बच्चे का निकाह हो गया है, क्या ये सच है। मीडिया के मार्फत मैंने पूछा उनसे, पर वो शराफत अली ने, जो प्रेषक है, पत्रकार है, हेड है, जो भी है, वो सीधी बात को सीधा सीधा नहीं बताया। हम बात कर रहे सच्चाई की कि इस सच्चाई को बाहर लाए और प्रूफ दिखाया जाए उधर का प्रेषक होने के नाते, और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। सहयोग नहीं कर रही। जी जी जी, जिस प्रकार से हमारे देश के लोग सीधी सीधी बात करते हैं, सीधे सवाल का सीधा जवाब देते हैं, उस प्रकार से वो लोग सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहे उधर वाले मीडिया वाले हैं। ये गलत है। हमारी मीडिया वाले पूछ रहे हैं, आप अंजू की सच्चाई को पूछ रहे हैं, वो कह रहे मजा आ रहा है, उनको मजा आ रहा है। इसका मतलब वो हमारे भारत वाले लोगों से कह रहे मजा आ रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। तब मैंने उनसे उंगली उठा के कहा, मिस्टर शराफत अली, आपका नाम शराफत अली जरूर है, अशरफ अली है कि शराफत अली है, आपके अंदर शराफत नहीं है बिल्कुल। नाम तो आपका शराफत अली अच्छा लगा है, पर शराफत से पेश आइए ना। मैंने यही कहा सीधा। तो आपकी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अभी बात नहीं हो पाई? नहीं साहब, मैं बात करना भी नहीं चाहता हूँ, और बात करने से कोई लाभ भी नहीं है। नहीं, दूसरी बच्चियों से, किसी परिवार में बच्चे से, किसी से? नहीं, बच्चों से भी कोई बातचीत नहीं कर रहे, बच्चे सारे नफरत कर रहे हैं हमारे, वो सब बच्चे यही कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे को नहीं आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे बच्चों को हम, जो दहलीज जिसने पार कर दी, मैं भी इस सम्मानित देश में रहता हूँ, तो मेरा भी कोई ईमान है, सम्मान है हमारा भी, वो भी लड़की के प्रति। तो भारतवर्ष की सम्मान को ठेस लगी है। मैं सब भारतवासियों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एक बदनसीब बाप हूँ उस बेटी का। मेरी बस यही गलती है। यदि इस गलती की सज़ा अगर शायद कुछ है तो मैं उस सज़ा को भी उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए कि मेरा कोई दोष नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मैंने सबसे बोल दिया कि मेरी जांच कर सकते हैं, अगर मैं दोषी हूँ तो खुलेआम बोल दिया। आप पे एक वीडियो था वायरल, आप उसको वॉइस कॉल कर रहे थे, बात करो। वो बातचीत हुई है, वो उसने हरी झंडी दिखा दी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने साफ बोल दिया, तू हमारे परिवार के लिए मर गई, तो उसने साफ कह दिया अब मेरे से बात मत करना, खत्म बात। मैं संपर्क भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सामना भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूँ। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार शक्ल से नफरत करता है। जी साहब, मैं आज तक के माध्यम से इस बातों को बोल रहा हूँ। यदि वो लड़की सुन रही हो तो सुन सके, देख रही हो तो देख ले कि उसका जन्म देने वाला बाप, मतलब जन्म देने वाला ईश्वर है। मैं तो एक पालनहारा था, तूने मुझे अपनी माँ को क्या दुख दिया है। यदि तू बेटा सुख नहीं दे सकती थी तो दुख क्यों दिया। यदि तुझे दुख ही देना था मुझे इस प्रकार का,
एक बार मुझे बुला करके प्रेम से मुझे भोजन खिलाती, उसी भोजन में जहर डाल देती, मैं सो जाता। मैं मरने से पहले मैं नहीं बोलता कि मैंने कहाँ खाना खाया था। जी, कितना अच्छा होता है। उसके बाद तू पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी चली जाती, पाकिस्तान छोड़ के। और जो तू पाकिस्तान ही गई है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ा भी, मेरा अगर खून है तो मेरा खून चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, बच्ची तूने गलत किया है, बेटी तूने गलत किया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बेटी तूने गलत किया है, और ऐसा गलत किया है कि पूरे देश को कलंकित किया है तूने। अगर फिर भी वो सामने आ जाती है वापस यहाँ पे? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता। मैंने तो खुशी मना ली जिस दिन तेरे पता चल गया कि तूने निकाह कर लिया है, तूने धर्म बदल लिया। मैं तो उसी दिन खुशी मनाई कि आज मैंने अपनी पत्नी से ही बोल दिया कि आज इस लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है। ऐसी लड़की के लिए रोना नहीं है, खुशी मनाई है। मैंने अपनी पत्नी से यही कहा, खुशी के गीत गाइए, क्योंकि हमारे मन से, हमारे परिवार से, हमारे देश से दूर जाकर के मर गई है वो। अब मैं कामना यही करूंगा कि वो कभी सामने ना आए। मैं और मेरा परिवार उसे देखना नहीं चाहता है। उसके बच्चों का सवाल रहा है, वो 2 बच्चे मेरे आंखों के 2 तारे हैं। अगर मेरे से कोई उन बच्चों को छीनेगा, मैं सरकार से ही गुजारिश करता हूँ, आज तक चैनल से, कि वो दोनों बच्चे मेरे से ना लिए जाएं, वो मुझे दिए जाएं बच्चे। क्योंकि अगर उन्होंने, उनमें से एक भी बच्चे को अगर छीन लिया तो वो मुझे एक कांडा करके चला जाएगा, और दोनों बच्चों को छीन लिया मुझसे तो मुझे अंधा कर दिया जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, वो बच्चों को, जो एक जगह का नहीं हो सका वो भारत का, वो बच्चों का क्या होगा। ये बात सभी समझते हैं, इस चीज़ को हमें समझाने की आवश्यकता क्या है। जो माँ अपने बेटी की नहीं हुई, औलाद की नहीं हुई, उन बच्चों का क्या परवरिश होगी, क्या लाइफ होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों का लाइफ बर्बाद हो और वो देश देश में भटकते फिरें। आप सारे देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद।